जबकि पता है कि पेट में सूजन है और डॉक्टर से चेकअप करवाया था उन्होंने। देखो बेटा, ये दुनिया ऐसी ही है। फिर मेरी उत्तर प्रदेश में पहली रैंक आ गई और भारत में तीसरी। वो होता ही नहीं अगर वो एक्सीडेंट ना होता। और सिम्टम्स आने लग गए। हाँ डबल होता है, एक दिन में ही डबल हो जाता है। हाँ, एक दिन भी दवाई छोड़नी नहीं है। और अभी बच्ची हो, अभी 19 की हो, तुम्हारे जीते जी और अच्छी अच्छी दवाइयाँ आएंगी। कौन नहीं टपकने वाला? जी। ठीक है, टपकने से पहले जी भर के जी लो। आचार्य जी प्रणाम। जी कहिए। 2019 में मुझे HIV डायग्नोसिस हुआ था, तो मैंने आपको सुनना शुरू किया। उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा बेचैन रहती थी और आत्महत्या जैसे कदम भी उठाए मैंने। तो बहुत ज़्यादा घबराई भी रहती थी और ऐसा लगता था कि अब जीने के लिए कुछ नहीं बचा है। पर जब आपको सुनने लगी तो पता चला कि देह के अतिरिक्त भी हमारी बहुत सारी कंडीशंस होती है और हम सिर्फ देह बन के रहे ये ज़रूरी नहीं होता है। फिर मैं धीरे-धीरे थोड़ा सँभलने लगी और कबीर साहब जी के और मीराबाई के भजनों में भी मुझे ये मिला कि देह सिर्फ़ मिट्टी मात्र है। और आज आपने यही बताया कि देह सिर्फ़ धूल है, मिट्टी है और उसे मिट्टी ही समझना होता है। तो फिर भी कभी-कभी ये भाव मेरे अंदर आता रहता है कि मिट्टी तो हूँ, पर फिर भी जब दवाइयाँ लेनी होती है या फिर कुछ कमज़ोरी अंदर से महसूस होती है, तब ये याद आ जाता है कि मैं मिट्टी हूँ, फिर भी ये तकलीफ़ क्यों होती है? तो इससे मैं कैसे बचूँ? कभी-कभी बहुत ज़्यादा भावना बहुत ज़्यादा हो जाती है और बर्दाश्त भी नहीं होती है। जिसको तकलीफ है ना, और जो तकलीफ का अनुभव कर रहा है, उसको भी मिट्टी ही मान लो। ठीक है। और जो स्थिति है, अगर साधारण दृष्टि से उसको देखोगे या दुनिया समाज की नज़र से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अरे कुछ गड़बड़ स्थिति है। ठीक है। लेकिन अगर जीवन के उद्देश्य को ध्यान में रख करके अपनी स्थिति को देखोगे तो कुछ गड़बड़ नहीं है। बल्कि ये भी हो सकता है कि सदा देह की सच्चाई याद रहे, इसलिए देह में एक एक स्थिति, एक वायरस मौजूद है। और ये जो वायरस है, जितना मैं जानता हूँ, अब जितना हम चिकित्सा विज्ञान में बढ़ गए हैं, कई कई दशकों तक आपके शरीर में पड़ा रह सकता है बिना कोई बीमारी पैदा करे। समस्या ये कभी नहीं होती कि शरीर में वायरस है। समस्या होती है कि सिम्टम्स आ गए। ठीक है। तो अब ये बिल्कुल हो सकता है, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ लोगों को। और वो मेहनतकश लोग हैं, काम करते हैं, घरेलू काम करते हैं। जहाँ काम करते हैं असल में मैं उस जगह को जानता हूँ। और आते हैं, अपनी दवाई लेते हैं, और उनका जो पूरा जीवन है वो है ही ऐसा कि वो घर पे बैठे नहीं रह सकते, उन्हें काम करना ही है। उनकी आजीविका काम से चलती है। आचार्य तो जी वो मैं बोलने की कोशिश भी करती हूँ तो हाँ, घर वाले ही याद दिला देते हैं बार बार कि तू यहाँ हाथ मत लगा, ये मत कर। हाथ लगाने से कुछ नहीं होता, ये हम जानते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मेरे ही मेरे ही पैतृक घर में, हाँ, जो दीदी आती हैं, उनकी है ये स्थिति। पर मेरे घर वाले इतने समझदार हैं कि उन्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो सब कुछ करती हैं, सारे काम। पर चूंकि मेरी बहन ही डॉक्टर है तो जानती हैं कि इससे कुछ नहीं होता, और आती हैं। अच्छी उनकी उम्र हो गई, 20 एक साल से उनको है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हट्टी कट्टी हैं, बढ़िया। हाँ, अपना जो उनका वो एक पूरा दवाइयों का उसको कॉकटेल बोलते हैं, उसको वो लगातार लेती रहती हैं और उनका काम चल रहा है, कोई सिम्टम नहीं है।
आचार्य जी बच्चों से दूर रखते हैं, और भी बहुत कुछ ऐसा होता है। तो हो जाओ ना दूर, अच्छे अच्छे लोग हैं पास जाने के लिए। हाँ, घर अच्छे में अच्छे लोग हैं, सब छूट जाना है बच्चे। कौन सा घर? हम्म। क्या इस बात का अफसोस करना कि घर में 5 दिन के लिए किसी से दूरी हो गई, एक दिन घर छूट ही जाना है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, इसको दिल पे नहीं लेते। बल्कि फिर बोल रहा हूं, इसको अवसर की तरह मानो। आम आदमी का क्या है, वो घर परिवार के ही झंझट में उलझा रह जाता है, उसको घर वाले और समाज वाले ही खूब उलझा के रखते हैं। तुम्हारा अच्छा है ना, तुम्हें वो लोग उलझा ही नहीं रहे अपनी ओर से। जो भी उनकी मान्यता है, विश्वास है, अज्ञान है, ठीक से ना वो बीमारी को समझते ना मेडिकल साइंस को समझते, तो वो तुम्हें खुद ही नहीं उलझा रहे। अच्छा है उन्होंने छोड़ दिया, भला हुआ, मोरी मटकी फूटी। अवसर आ गया ना, मौका मिल गया। क्या मौका मिल गया कि अब दूसरों के साथ जो ऊंचे ऊंचे लोग हुए इतिहास में उनको जानो। आप जहां से हो, आपने कहा एक छोटी जगह से हो, वहां लोग क्या बहुत पढ़ते हैं खूब? नहीं, तो आप पढ़ो ना, संगति करो ऐसों की जो ज्ञानी है। मेरे भैया और भाभी सब पढ़े हुए हैं, पर फिर भी उनकी सोच भी ऐसी ही है। वो भी उन्हीं लोगों की तरह सोचते हैं। हाँ, तो भैया भाभी से आगे भी बहुत बड़ा जहान है ना। कि अभी मेरे छोटी जो भतीजी है उसे पेट में दर्द हुआ था, तो डॉक्टर के पास ले गए पहले। फिर पता चला कि ज्यादा तकलीफ है पेट में, तो पता नहीं किस बाबा के पास लेके जा रहे थे झाड़ फूक करवाने और ये सब। जबकि पता है कि पेट में सूजन है, और डॉक्टर से चेकअप करवाया था देखो उन्होंने। बेटा, ये दुनिया ऐसी ही है। साधारण लोग ही ना, समझो, साधारण लोग ही ना जो एकदम औसत किस्म के लोग हैं। आज मैं कह रहा था शुभंकर से कि यही लोग इस दुनिया के सच्चे अधिकारी हैं, वारिस हैं। जिनको दुनिया समझ में आने लगे, वो तो दुनिया में थोड़े से आउटसाइडर हो जाते हैं। इससे आपको एक बताए देता हूँ, पढ़िएगा किताब द आउटसाइडर। तो ये दुनिया ऐसी ही है, इसमें क्या रंज, क्या अफसोस करना है, ऐसे ही है। आज मैं किसी बात को लेकर के तनाव में था। असल में आज सुबह से ही कुछ घटनाएं घटी, फिर अभी मुझे बुखार भी है। तो बुखार था तो खास तौर पे मैं चला गया, मैं टेनिस कोर्ट पे खड़ा हो गया, खेला भी जैसे भी। तो वहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि एक से एक लोग धुरंधर, कोई परिवार लेकर के जीन्स पहन करके और फॉर्मल शूज़ पहन करके टेनिस कोर्ट पे उछल रहा है, बहुत खुश हैं। कोई टेनिस रैकेट को बैडमिंटन रैकेट की तरह पकड़े हुए है और उससे गेंद वैसे ही उछाल रहा है, बहुत खुश हैं, हंस रहे हैं, किलकारियां मार रहे हैं। फिर मैंने अपनी स्थिति को देखा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा पृथ्वी के असली अधिकारी और वारिस यही हैं। द अर्थ बिलोंग्स टू देम, दे आर एट ईज। इन्हें कोई तकलीफ नहीं है, इन्हें कोई बात समझ में नहीं आती। पृथ्वी जल रही हो, कुछ हो रहा हो, राष्ट्र नरक में जा रहा हो, पृथ्वी राख हो रही हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें कितने खुश हैं। लोग वैसे ही हैं, उस बात की शिकायत करने से कोई लाभ नहीं। हाँ, तुम्हें वैसा नहीं रहना अगर, तो अब ये तुम्हारी अपनी एक चॉइस है, तुमने चुना है कि मुझे अलग रहना है। और अलग रहना है तो उनके साथ रहो जो अलग रहे। ऊंची किताबें पढ़ो, नहीं बहुत लोग अच्छे मिलते तो एक दो लोगों की संगत रखो, पर उसमें सोच समझ करके, बहुत परख करके, सेलेक्टिव हो करके आगे बढ़ो। ये बिल्कुल भी कोई अफसोस की बात नहीं है कि आसपास के साधारण लोग, मीडियोकर लोग, औसत लोग तुम्हें संदेह की दृष्टि से देखते हैं, या तुम्हें अलग मानते हैं, बेगाना मानते हैं, आउटसाइडर मानते हैं, और उस कारण से तुम्हारे दिल को दुख देते हैं। ये कोई अफसोस मानने की बात बिल्कुल भी नहीं है बाबा, एकदम नहीं। कोविड हुआ था, मेरे पास कोई नहीं आता था, मैंने कहा बहुत अच्छी बात, मैंने उन्हीं दिनों तो किताब पूरी करी थी। पता नहीं है, मेरा लंबा खिंच गया था 2 हफ्ते से ऊपर।
मैं कहा अच्छी बात है, कोई घुसता नहीं है इन दिनों, घुसना भी मत। जो हमारी कर्म किताब है अंग्रेजी वाली, वो पूरी कब करी गई थी? भला हुआ मोरी मटकी फूटी। और कोई आ रहा हो तो मैं कहूँ हाँ भाई बताओ, आना है, आना हो तो बताओ। अभी सिम्टम्स तो नहीं है ना? नहीं है ना? अभी हेल्दी हूँ। हाँ तो हेल्दी ही रहोगे, हेल्दी ही रहोगे। दवाई मिस मत करना बस। जितना मैं जानता हूँ इसके बारे में, अगर दवाई मिस नहीं करोगे तो सालों तक नहीं, दशकों तक हेल्दी ही रहोगे। अभी ऐसा हमारे पास कोई उपचार नहीं आया है कि शरीर से वायरस को मार दे, पर ऐसा आ गया है कि वायरस को, हाँ, वायरस को रोक के रखता है कि वो सिम्टम्स ना देने पाए, वो जो चीज़ है वो अपने लक्षण ना प्रकट करे, आपकी इम्यूनिटी खराब ना करे। इसमें सारा खेल इम्यूनिटी का होता है। अपने आप को जिन चीज़ों से बचाना है बचा के चलोगे। और इस पर बहुत रिसर्च हो गई। ये 1990 का दशक नहीं है, अब 30-35 साल पुराना हो गया ये सब कुछ। खूब इसको समझा जा चुका है, वैज्ञानिक जानते हैं, अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं और हर 2-4 साल में और बेहतर इसमें दवाइयाँ आ जाती हैं। और चूंकि ये एक विश्वव्यापी समस्या है तो दवाइयाँ इसमें सस्ती रखी जाती हैं। ठीक है, तो वो भी नहीं होने वाला है कि बाप रे बाप कितना खर्चा कितना खर्चा। बस दवाई लेने में कोई कोताही मत करना। अगर छोड़ दिया बीच में और सिम्टम्स आने लग गए, हाँ डबल हो जाता है, एक दिन में ही डबल हो जाता है। हाँ, तो वो जो उसका वायरल लोड है वो बढ़ने नहीं देना है। एक दिन भी दवाई छोड़नी नहीं है। ठीक है, ऐसा ना हो कि लगे कि सब अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, दवाई लेना भूल गए। तो दवाई लेते चलो और अपनी स्थिति को अपने सौभाग्य की तरह लो कि मेरे साथ कुछ खास हुआ है, बहुत अच्छा। क्या हुआ है कि मुझे अब अयोग्य बना दिया गया है, इनकेपेबल बना दिया गया है साधारण जीवन जीने के लिए। न मैं साधारण जीवन जी सकती, न मैं साधारण लोगों से साधारण तरीके से व्यवहार कर सकती। तो अब मैं क्या बनूंगी? मैं खास बनूंगी, मैं असाधारण बन के दिखाऊंगी। खूब पढ़ो, अच्छा खाया करो, दौड़ लगाया करो और भविष्य की कोई चिंता मत करो। रही बात मौत की, तो किसको नहीं आनी है? हाँ, आपको सुनने के बाद खेलने भी जाती हूँ, पढ़ती भी हूँ बहुत बुक्स वगैरह। सिलेबस के बाहर ही पढ़ती हूँ ज्यादा टाइम। हाँ, खूब पढ़ा करो और पूरी दुनिया देखनी है, बाहर निकलना है, पूरी दुनिया देखनी है, मस्त जीना है। बस एक सावधानी रखनी है कि हमारे शरीर की स्थिति विशेष अलग है औरों से। ठीक है, तो हमें अपना थोड़ा सा ख्याल रखना है। यहाँ एक जंतु बैठा हुआ है, उस जंतु की तादाद जब तक एक सीमा से नीचे है तब तक मुझे कोई समस्या नहीं होगी, उसकी बढ़ने नहीं दूंगी तादाद। ठीक है, और अभी बच्ची हो, अभी 19 की हो, तुम्हारे जीते जी और अच्छी अच्छी दवाइयां आएंगी, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। और कोई नहीं आई दवाई, मान लो 10-20 साल में टपक भी गई तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? कौन नहीं टपकने वाला? ठीक है, टपकने से पहले जी भर के जी लो। ठीक है, ये सब छोटे मुद्दों पर छोटे लोगों की छोटी शिकायतें बिल्कुल मत करना। और छोटे जगहों पर इस तरह की छोटी चीजें ज्यादा होती हैं। हमें किसी भी तरह के छोटपन को भाव नहीं देना है। जो लोग बहुत साधारण सी बातें नहीं जानते, जो थोड़ा सा भी मेडिकल साइंस नहीं जानते, वो करेंगे कुछ उल्टी पुल्टी बातें। अब बाबा जी के पास अगर कोई बताएगा जा करके ऐसा ऐसा है, तो बाबा जी कुछ भी अपना कुछ बता देंगे, अपना रसायन शास्त्र समाधान निदान, तो हमें उस पर थोड़ी ध्यान देना है। हम जानते हैं ना कि हाँ, लेके चले गए थे बाबा के पास, गले में बंधा दिया और बोले कि इसको खोला तो बीमार हो जाएगी, और मैंने खोल के रख भी दिया, अब तक ठीक हूँ, बीमार भी नहीं हुई। उनको बोलो कि हाँ, उनको बोलो कि जो हमारा है ना इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, मेरे नहीं उसके गले में बांध दो ये, क्योंकि गला थोड़ी समस्या, गले में काय को बांध रहे हो? वो जो जंतु घुस गया है वो जंतु समस्या है। मस्त रहो, अपना ख्याल रखो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है
कि जंतु को अभी तो जो दवाई आई है वो बस रोक के रखती है, आगे ऐसी भी दवाई आ सकती है जो जंतु को साफ ही कर दे। और नहीं भी आई, बीमार भी पड़े, टपकना भी पड़ा, तो मौज में टपकेंगे। ठीक है? किसी छोटी बात पर किसी छोटे इंसान को अपने सर पे चढ़ा के बड़ा नहीं बनाएंगे। किसी को हक नहीं देंगे कि हम में हीन भावना डाल दे। हम हीन नहीं हैं, बल्कि ये जो अवसर है ये ऊंचाइयां पाने का अवसर है जो सबको मिलता भी नहीं है। जानते हो क्या हुआ था? मैं 10वीं में था, तो हमारे यहाँ पे 10वीं का जो बोर्ड होता था उससे पहले कंपैरेटिव एग्जाम्स होते थे। हमारे स्कूल की बहुत सारी 20 एक ब्रांचेस थी, तो हर ब्रांच में मान लो अगर 10वीं के 100-200 भी हैं, कभी कहीं पे 2 सेक्शन होते थे, कहीं 4 सेक्शन होते थे, तो ऐसे करके कई हजार जो थे 10वीं के परीक्षार्थी तो मेरे स्कूल में थे। तो इनमें आपस में ही कंपैरेटिव हो जाता था। उसमें जो कंपैरेटिव हुए सब, उसमें हमारा नंबर पहला आ गया। तो लड़कपन के दिन आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया होगा। अब बोर्ड आ गए हैं, मार्च का महीना है, हम इधर उधर फुदक रहे हैं। घर में हमें एक हीरो बुक मिली हुई थी, तो उसको लेके कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं, और समझाया जाए कि भैया पढ़ लो। हम कहें पढ़ना क्या। और मेरे और जो नंबर 2 पे था लड़का, उसमें दूरी भी बहुत थी, तो कोई ऐसा खतरा नहीं था कि कहीं से भी नीचे जाएंगे। बताया जाए कि अब कोई कंपैरेटिव थोड़ी है, अब तो पूरे देश में मुकाबला होगा। पर इतनी समझ नहीं। एक दिन हीरो पुक लेकर के निकले, गिर गए, टांग छिल गई, घुटने में चोट आई, और जो ये अंगूठा है पाँव का, मेरा एक अंगूठा अभी भी गड़बड़ है थोड़ा सा नाखून से, तो वो जो अंगूठा है वो एकदम ही टूट टाट गया। जब टूट टाट गया तो मैं घर में बैठ गया। अब कहीं जा नहीं सकते, वो जो पूरा जो खुमार था वो उतर गया, भागा भागी का दर्द भी हुआ करे, फिर ड्रेसिंग कराने जाओ तो उसमें रोज के दर्द का खेल। जब घर में बैठ गया ना, तब समझ में आया कि घर में बैठना कितना जरूरी था। मेरा गड़बड़ हो गया होता बोर्ड, मैं यूं ही आत्मविश्वास का फुग्गा फुला के अतिरेक में घूम रहा था। वो जो मेरे चोट लगी वो बहुत जरूरी थी। फिर मेरी उत्तर प्रदेश में पहली रैंक आ गई और भारत में तीसरी। वो होता ही नहीं अगर वो एक्सीडेंट ना होता, और थोड़ा और जोर का हो जाता तो भारत में भी पहली आ जाती। समझ रहे हो बात को? कई बार अच्छा होता है, अच्छा होता है। हाँ, तो इसको कुछ बुरा नहीं मानना है, इसको बस कहना है मेरा ऐसा ही है, तुम्हारा जैसा होगा होगा, मेरा ऐसा ही है भाई। और मुझे इसी के साथ बिल्कुल पंख फैला के आसमान में उड़ना है। सबको सीमित जिंदगी मिली है, मुझे भी सीमित जिंदगी मिली है, सबकी अपनी अपनी स्थितियां होती हैं, मेरी भी अपनी स्थितियां हैं। मैं इन्हीं स्थितियों के साथ बिल्कुल उड़ कर दिखाऊंगी। और जिंदगी में जो लोग, फिर बोल रहा हूं, आपको छोटा प्रतीत कराएं, आपके साथ दुर्व्यवहार सा करें, उनको भाव देने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहूँगा उन्हें जीवन में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, पर कई बार जीवन में रखना पड़ता है, कुछ ऐसी होती हैं। और जीवन में अगर रखना भी पड़ रहा है तो कम से कम भाव मत दो, कह दो इनका काम है बोलना। मुझे अगर सुननी ही है तो इतने सारे महापुरुष हुए, मैं उनकी सुनूंगी ना। श्री कृष्ण की सुननी है या श्री झुन्नू लाल की? श्री कृष्ण की। हाँ, बस यही है। ठीक है, ख्याल रखो अपना, दवाइयाँ मत छोड़ना, और शरीर को मजबूत रखो। अभी यही उम्र है, मजबूती बना के रखो, गाड़ी लंबी ले जानी है। चलो, धन्यवाद आचार्य जी। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीत।
झूठा सब संसार है, को ना अपना मीत। राम नाम को जानी ले, चले सो भौजल जीत रे साधो, चले सो भौजल जीत। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीत। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीत। राम नाम को जानी ले, चले सो भौजल जीत रे साधो, चले सो भौजल जीत। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। अपना अपना क्या करे, मोह भरम लपटाए रे साधो, मोह भरम लपटाए। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। अपना अपना क्या करे, मोह भरम लपटाए रे साधो, मोह भरम लपटाए। मोह फंद सब फंदिया, कोई ना सके निवार। मोह फंद सब फंदिया, कोई ना सके निवार। कोई साधु जन पारखी, बिरला तत्व विचार रे साधो, बिरला तत्व विचार। मोह फंद सब फंदिया, कोई न सके निवार। मोह फंद सब फंदिया, कोई न सके निवार। कोई साधु जन पारखी, विरला तत्व विचार रे साधो, विरला तत्व विचार। सुख के संगी सवार थी, दुख में रहते दूर। सुख के संगी सवार थी, दुख में रहते दूर। कहे कबीर परमारथी, दुख सुख सदा हुजूर रे साधो, दुख सुख सदा हुजूर। सुख के संगी सवार थी, दुख में रहते दूर। सुख के संगी सवार थी, दुख में रहते दूर। कहे कबीर परमारथी, दुख सुख सदा हुजूर रे साधो,
दुख सुख सदा हजूर। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोर। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोर। जगत छबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद रे साधु। कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोर। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोर। जगत छबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद रे साधु। कुछ मुख में कुछ गोद। आचार्य जी के साथ मेरे 2022 से मेरा वेदांत का जर्नी शुरुआत हुआ है। वो आचार्य जी के साथ मेरा मतलब यूट्यूब से जो कनेक्शन है वो 2023 से है। और मैं 2 पॉइंट यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि फर्स्ट पॉइंट है, आचार्य जी का जो मेरे लाइफ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है, ये जो कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी जहाँ पर हम लोग हमारे थॉट्स शेयर कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा, मुझे लगता है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और दूसरा कंट्रीब्यूशन जो है स्वधर्म जो है, उस स्वधर्म सिखाने के लिए मतलब मैं कहाँ भटका मुझे पता नहीं है। उसका सही मीनिंग शायद आचार्य जी ने मुझे सिखाया। आज का सीख है दया और करुणा। इसका मैं एक छोटा सा रेफरेंस देना चाहूंगा। जब स्वामी विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण ठाकुर से पूछा था कि ठाकुर मुझे निर्विकल्प समाधि में जाना है पूरे जीवन के लिए, तो ठाकुर तो वहां पर बोल ही दे सकते थे कि आप चले जाओ निर्विकल्प समाधि में। सेवा करने के लिए क्यों बोलते हैं? देश भर में वेदांत का प्रचार, दुनिया भर में वेदांत का प्रचार करने के लिए किया हुआ, वहां पर तो दया कर ही सकते थे। और एक चीज है जो श्री रामकृष्ण देव का टीचिंग्स है, यहाँ पर बंगाल में बहुत चलता है, तो ठाकुर का जो टीचिंग्स है उस पर सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन आचार्य जी से मुझे मिला है। जो यतोमत ततोमत का जो रिफ्लेक्शन था, इसका शायद सबसे अच्छा टीचिंग और मीनिंगफुल टीचिंग आचार्य जी से मिला है।